द्विवेदी, जैसा कि सिद्धार्थ भैया ने कहा, नागार्जुन का नाम लिया, उन कवियों की श्रेणी में अभिषेक द्विवेदी आपको जाकर दिखाएगा। एक बार अभिषेक के लिए ताली होनी चाहिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया है। आइए बात यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं सर, थोड़ी देर मेरे साथ खो लीजिएगा, 10 मिनट आपके बीच में हूं। पिछले दिनों सिद्धार्थ भैया मुंबई के कवि सम्मेलन में था, एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि भारत में क्या है, भारत की ताकत क्या है। आप सब, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भारत में राम है, भारत में लक्ष्मण है, भारत में सूर है, भारत में कबीर है, भारत में नागार्जुन है, भारत में मंगल पांडे है, भारत में गांधी है, भारत में नेहरू है, भारत में सुभाष चंद्र बोस है, भारत में तात्या टोपे है, भारत में रानी लक्ष्मीबाई है, भारत में तमाम बहुत बड़े बड़े नाम है। मुझसे कहा कि भारत में क्या है, अगर मेरा जवाब सही लग जाए तो यहां से लेकर वहां तक एक एक शख्स की तालियों का प्यार उस जवाब में चला जाना चाहिए। मैंने कहा कि भारत में यह है कि पिछले दिनों रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को जाने की अनुमति मिली, जिस गाड़ी पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ था। यह भारत में है। भारत में क्या है, क्या है भारत में? मैंने कहा कि पिछले, सिद्धार्थ भैया आपका प्यार चाहता हूं कि पिछले 70 सालों के इतिहास में जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो बड़े शर्म की बात होती थी, अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था, भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था। लेकिन समय बदला, वक्त बदला, किरदार बदला। आज भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है, अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे चलता है। यह भारत की ताकत है, ये भारत की ताकत है। एक नेता है पंजाब का, सब नाम नहीं लूंगा, बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उसने अचानक कहा कि उसे पाकिस्तान अच्छा लगता है, किसी ने कहा ईरान अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे विंध्य के चाचा दादा, मेरे भाई बहनों को क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। 4 पंक्तियां से प्रारंभ कर रहा हूं। चौथी पंक्ति में एक एक शख्स का हाथ इस माटी के लिए खोलिएगा, क्योंकि इस माटी का कर्ज ना मैं उतार सकता हूं ना आप उतार सकते हैं, लेकिन कुछ बातें कही जा सकती हैं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और अपना प्यार दीजिएगा कि बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सिद्धार्थ भैया आप जैसे नेता हमारे लिए पूज्य हैं, वंदनीय हैं, लेकिन दक्षिण का एक नेता, नाम नहीं लूंगा, वो अचानक हमारे सरहदों पर खड़े फौजियों पर टिप्पणी करता है। साहब, वो कहता है कि जब सरहद पर फौजी तैनात होते हैं तो उनकी बीवियां घरों में गुलछर्रे उड़ाती हैं। नहीं साहब, ना आपके बात बर्दाश्त करते हैं ना मैं कर सकता हूं। वो सैनिक जिनकी वजह से अगर आज विजय महोत्सव हो पा रहा है, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े हैं। अगर मेरी माओ के हाथों में हमारे लिए चूल्हों में रोटियां बनती हैं, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े होते हैं। मेरी बहनों के हाथों में उनकी, हमारी कलाइयों के लिए अगर राखियां होती हैं, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े होते हैं। मेरी भाइयों का मांग का सिंदूर जिंदा है, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े होते हैं। और आप फौजियों पर गंदी राजनीति करते हैं। नहीं साहब, मैं नहीं जानता इस बीच में एक भी फौजी है, लेकिन मेरा मानना है कि सरहद पर माइनस तापमान में खड़ा एक फौजी हमारा आपका भाई है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चौथी पंक्ति में न मेरे लिए न पंक्तियों के लिए, सरहद पर खड़े माइनस में खड़े एक फौजी के लिए अपना हाथ खोलिएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पर कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, पुलवामा का हमला हुआ या हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया सर, सबूत मांगे गए। उन्हें शर्म नहीं आती सबूत मांगते हुए? तब मैंने 4 पंक्तियों का जवाब दिया और एक एक माँ के आंसुओं तक आपका प्यार चला जाए, उन शहीदों के चरणों में आपका प्यार चला जाए। तब सर 4 पंक्तियां पढ़ जवाब दिया है कि मोहब्बत में
जहर की बूंद का किरदार न होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मकार न होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, अगर कोई यहाँ जयचंद सा मकार न होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। जमीन सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। अनुच्छेद 370 हटा, उन कश्मीरी भाइयों का, कश्मीरी पंडितों का दर्द कम किया गया, तब भी लोगों ने उल्टियां की। लेकिन कहीं साहब आपकी दयाल में खड़ा हूं, 4 पंक्तियां सच कह रहा हूं, सही लग जाए। अगर आपको लगे कि आने वाले समय में आने वाली सरकार, मौजूदा सरकार अगर ये चीज कर डालेगी, तो सर 3:2 के ध्वज के लिए अपना हाथ खोलिएगा कि जमीन सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, जमीन सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल पिप्पियों के पर तिरंगा काट देना है, अभी कल फिर पियो के पर तिरंगा काट देना है। वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। दिल्ली के जेएनयू से नारे लगते हैं, तमाम तरह के नारे लगाए जाते हैं कि हमें आजादी चाहिए, आजादी के नारे लगाए जाते हैं। आप भूल गए कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। वो आजादी कैसी आजादी थी? क्या मंगल पांडे की कोई आजादी नहीं थी? क्या चंद्रशेखर आजाद की कोई आजादी नहीं थी? क्या रानी लक्ष्मीबाई की कोई आजादी नहीं थी? क्या सुभाष चंद्र बोस की कोई आजादी नहीं थी? आप आजादी के नारे लगाते हो। ऐसे 2% के लोगों के लिए जगह कहां होनी चाहिए? सब 4 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूं और आपका प्यार मिल जाए कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सर आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। मंच की तरफ से 4 पंक्तियां अपनी बहनों के नाम करता हूं और एक बहन एक बेटी के लिए अपना हाथ खोलिएगा कि यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। बड़े ही शौक से बाबुल मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। अभिषेक भाई ने प्रभु श्री राम की बात की। जब राम मंदिर का आदेश आया तब भी कुछ लोगों ने उल्टियां करना शुरू की, लेकिन सर 4 पंक्तियों में कहा और आपकी तालियों का प्यार प्रभु श्री राम के चरणों तक चला जाए कि अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं, अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। खिलाफत करने के पहले विरोधी सोच लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। और सर जितने बड़े लोग बैठे हैं, इन पंक्तियों में आपका प्यार चाहता हूं। एक शख्स मां सीता के चरणों में अपना प्यार दे दीजिएगा कि भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बना मंदिर मगर मन से निवेदन है, किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं देना,
किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं देना। और सर, 4 पंक्तियों में हमारे देश के वास्तविक अभिनेता रियल हीरो को सैल्यूट करना चाहता हूं। इसरो के वैज्ञानिकों के कारण जो हुआ तब 4 पंक्तियां, और चौथी पंक्ति में इसरो के वैज्ञानिकों के लिए अपना हाथ खोलिएगा कि परिश्रम की बदौलत विश्व में हम कद बढ़ा आए। परिश्रम की बदौलत विश्व में हम कद बढ़ा आए, कद बढ़ा आए। सफलता कामयाबी का नया मोती जड़ा आए, जड़ा आए। वो पाकिस्तान के झंडे में चंदा चित्र ही केवल, मगर भारत के हीरो चांद पर झंडा गड़ा आए। मगर भारत के हीरो चांद पर झंडा गड़ा आए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दवाई या कभी भी सेब की भारी न दे पाए उन कुपुत्र बेटों के नाम जिन्होंने अपनी मां को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। एक दृश्य और 4 पंक्तियां, क्योंकि मेरा मानना है मां भी कभी बेटी थी, मां भी कभी लड़की थी। वो भी चाहती है कि उसका बेटा उसके लिए उपहार लेकर के आए। सर, मां के लिए 4 पंक्तियां और आपका प्यार कि दवाई या कभी भी सेब की भारी न दे पाए, दवाई या कभी भी सेब की भारी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए। वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे आए, मगर घर में पड़ी मां को कभी साड़ी न दे पाए। मगर घर पे पड़ी मां को कभी साड़ी ना दे पाए। मेरे सामने मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ जन बैठे हैं, मंच पर मेरे पिता तुल्य तमाम लोग हैं। 4 पंक्तियां आप सब अपने अपने पिता को याद कीजिए, और ये 4 पंक्तियां आपके समझ कि यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। सर, अपने अपने पिता को याद कीजिएगा। चौथी पंक्ति पिता के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है।